Hey guys, what's up? My name is Sadaf Hashmi, and in this particular video, we will be looking at built-in object method. So basically, in the past video, we got to know that inside an object, we can create some methods. Basically, we can create some properties that can have a function in their value. But let us take advantage of the built-in object methods in JavaScript. Though there are many, and when I mean many, so there are literally a list of object methods in JavaScript, but in this particular video we'll be looking at the top three. So on number one we have the object.keys. The number one is object.keys. So basically what will happen when we will use this object with a capital O dot small keys keys, what will happen when you will use this and how to use this object method in JavaScript, we will be learning all of this. So in order to actually understand it, we must at least take one example, right? So here we have created a robot object with a const keyword. You can use any keyword, let var, any keyword, var or let. We have used simply const keyword and we have created an object which contains, look how many properties: number one property, number two, number three, number four, number five, model, mobile, sentient, armor and energy level, and respectively their values. So basically robot is an object, right? Now what will happen when we will apply this object.keys, this built-in pre-installed object method in a JavaScript on a self-created object? What will happen on that? So on the right hand side we have actually gone through the code, और आप देख सकते हैं बोर्ड पर, right, कि we need to, in order to get कि उससे क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आउटपुट दिया, उस रिजल्ट को किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा ना. दैट वेरी रिजल्ट हैज टू बी स्टोर्ड इनटू समथिंग, राइट? उसलिए एक अलग से एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, रोबोट कीज, जिसमें बेसिकली इस रोबोट के कीज स्टोर हो जाएंगे. वो कैसे स्टोर कर पाएंगे? object.keys मेथड का इस्तेमाल करके. कैसे होगा ये सब तो देखते हैं बोर्ड की तरफ. तो देखो कॉन्स्ट रोबोट कीज को असाइन किया गया है object.keys, ये वाला मेथड. बट यहां से लेके यहां तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है. हम लोग को पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है. हम लोग को क्या करना है? पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है. और अब ध्यान से देखो तो अब तो चाहते हैं कि अब तो ठीक है सेव हो गया, वो थोड़ी दिखाएगा हम लोग को देखना है ना. इसलिए console.log स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो और पैरेंथेसिस में जो हम लोग वो वेरिएबल जो कीज कंटेन करता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं. और हम लोग को जो आउटपुट आता है वो बेसिकली एक एरे आता है. ओह माय गॉड. तो बेसिकली ये वाला मेथड एक एरे रिटर्न करता है. एरे रिटर्न्स ऑफ व्हाट? जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, उसके सारे के सारे कीज का, ये सब की बोलते हैं ना, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर को ही प्रॉपर्टी बोलते हैं. इनमें सारे प्रॉपर्टीज थे, तो सारे के सारे कीज क्या हो जाएंगे? देखो इंडिविजुअली एज अ टेक्स्ट कॉमा से सेपरेट हुए एक एरे के अंदर घुस जाएंगे. See how beautiful this built-in object key is. Hopefully it made sense for you. So we will now move towards our another method, or say object method, built-in object method. Okay, so अगला वाला जो हम लोग का built-in object method है, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, वो है object.entries open and close parenthesis. Basically object.entries ये हम लोग का नया ऑब्जेक्ट मेथड है. तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, हम लोग के पास पहले से रोबोट तो बना हुआ है, बट इस साइड कोड में चेंज आया है. अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने अपना वेरिएबल का नाम चेंज करके रोबोट एंट्रीज बना दिया है. तो बेसिकली रोबोट एंट्रीज क्या करेगा? बेसिकली रोबोट एंट्रीज कंटेन करेगा सारे के सारे जो चीजें object.entries नाम का ये मेथड करने वाला है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो एक्शन ये करने वाला है इस मेथड इस रोबोट ऑब्जेक्ट के ऊपर. और वो जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ सेव होगा? robot.entries के ऊपर. होपफुली बातें समझ में आ रही हैं. ओके, बेसिकली उसको असाइन किया गया है object.entries. यहां तक तो सारे के सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट सेम ही रहते हैं पैटर्न. और क्या लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर? ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, कैपिटल ओ से लिखना है, डॉट एंट्रीज स्मॉल में सब, ठीक है, लोअर केस में है, ठीक है. और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है. तो बेसिकली भाई साहब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज की वजह से सम एक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन द रोबोट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द एक्शन?
I know that robot.entries has saved something, but we want to see the output. In order to see the output, we need to use console log statement. And when we console log the robot entries, which contains the changed, basically which contains an array, so we'll get to know we get an array which contains more arrays. arrays ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और बहुत सारे arrays होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी डायमेंशनल array आउटपुट में आता है. Why we have got a multi dimensional output? Because good music is just so hard to find. No, because अगर आप ध्यान से देखो तो ये मॉडल और ये मॉडल की है, उसका वैल्यू है सेल 1000. बेसिकली की और वैल्यू पेयर्स जो हैं वो एक अलग से इंडिविजुअल से एरे के अंदर आते हैं, एक बड़े एरे के अंदर. वो बड़ा एरे कंटेन करता है एरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली सेपरेटेड बाय कॉमास. और एक चीज ध्यान से देखो तो ट्रू के अराउंड कोट्स नहीं लगाया, बिकॉज ट्रू इज अ डिफरेंट डेटा टाइप. ट्रू इज अ बूलियन डेटा टाइप, एंड ये जो है, ये जो मॉडल का जो वैल्यू है, ये टेक्स्ट है. ये क्या है? बूलियन. ये क्या है? बूलियन. फॉल्स इज बूलियन. एंड नंबर इज अ डिफरेंट डेटा टाइप. नंबर को स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं लिखते हैं, कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं. इट फॉर अ रीजन, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट डेटा टाइप. नंबर इज नॉट अ स्ट्रिंग. ठीक है, समझ में आया? क्या करता है डॉट एंट्रीज? बेसिकली इसको बाहर निकालता है, कोट्स के अंदर लगाता है, एक एरे के अंदर ठूस देता है, इसको ऐसे करता है, और ऑल ओवर सबको कॉमा से सेपरेट करते हुए एक एरे के अंदर पुट कर देता है. होपफुली ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का जो ये फंक्शन है आपको क्लियर हुआ. अभी हम लोग अपने लास्ट असाइन बिल्ट इन मेथड की तरफ बढ़ेंगे. व्हाट इज दिस? एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा शायद. Let's see. Now, in order to understand the third object method in JavaScript, that is object.assign parenthesis, and in this we have two parameters, that will be the target and we have the source. So basically we could have understood it. We could have understood. I don't know what's the right way to say that. We could have understand. Yeah. We could have understand that using our old example itself, which was robot, and inside that we have 5 properties, right? But I have erased everything in order to just make the task very simple. So look at the board. So I don't think it's number 1. It's the third and I think the last object method we would be discussing. Okay. So basically we have used the const keyword, and target is our variable name, and we have assigned it to key value pairs. That's say 2 properties. Key is A, key is B, value is 1, value is 2, respectively, of our keys. So target, basically you can take it as the already given object. So basically assign built-in method is used to insert properties inside an already existing target object. So we have created a new variable const, and we have named it source, and we have assigned it B is to 4, C is to 5. If you look closely and if you really understand the concept of assigning things, basically assigning can bring a completely new property as well as update an already existing property, or say update, if I be more precise, it updates the value of an already existing key. As you know, property is made of key and value. If you notice carefully, the already existing object had B as a key, and our source, the object that we will be using. So now in the new line here, we have again used the const keyword to declare a new variable that will basically store the effect of using the object.assign on our target property, right? With the help of our source object. Getting right? So basically here 2 important things happen. Number 1, when you will try to console log the return target, it will return a completely new object containing the properties of A and B, that is our already existing and our new object containing both, as well as updated version of an already existing property. So B initially was 2, now B is 4. You can clearly look into that. And as well as here something else also happened. Basically our target object had only 2 properties, and also B was set to 2. But now after using that object.assign target source, basically our target variable also gets mutated. Our target variable
properties also gets mutated. Basically, the output is same. If you try to return target, this variable, or you try to just simply return the target, which was initially set to 2, and it becomes something like this. Same, fully making sense. So now we will be moving towards our laptop, and there we will try to go through an exercise, and that's it. We are very close to ending our basics. हाय सो ये जो पेज आपके सामने आने वाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. बेसिकली codeacademy.com है, codeacademy.com. ओके, वहां पे जाके हम लोग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला पार्ट होगा गोइंग थ्रू डॉक्यूमेंटेशंस, सेकंड पार्ट वुड बी गोइंग थ्रू एग्जांपल्स. मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी एग्जांपल्स नहीं होता है. एंड थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, is going through an exercise. So I'll motivate you, I will compel you to just open your code editor or Visual Studio or whatever you use, or simply go to the codeacademy.com. साइड में, और मेरे वीडियो को आप साइड में पॉपअप में आप देख सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो. Hopefully you are watching this video after I have explained things. Okay, let's come on to this. Built-in object methods. In the previous exercise, we have been creating instances of objects that have their own methods. तो basically instances of objects का मतलब बोला खुद के objects. हम लोगों ने खुद के objects बनाए और उसके अंदर हम लोग ने एक ऐसा प्रॉपर्टी डाला जिसके वैल्यू क्या थे, फंक्शन थे. की और वैल्यू होता है, की कुछ भी हो, वैल्यू क्या था, फंक्शन था. वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं. हम लोगों ने खुद का ऑब्जेक्ट बनाया, खुद का मेथड बनाया. बट वी कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ बिल्ट इन मेथड्स इन फॉर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव आपके क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स पे आप ये मेथड्स लगा सकते हैं. सबसे पहला एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी. यहाँ पे आप अंदर चेक रख के अब चेक कर सकते हैं कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर बोलो एक सर्टेन की क्या एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. और दूसरा है डॉट वैल्यू ऑफ. बेसिकली आप जानते होंगे कि एक ऑब्जेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है की और दूसरा होता है वैल्यू, मिला के बनता है प्रॉपर्टी. ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि हमारे प्रॉपर्टी का नाम दैट इज की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो. अगर आपको चेक करना है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो डॉट वैल्यू ऑफ आफ्टर आवर ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो. लाइक दिस ऑन द स्क्रीन यू कैन क्लियरली लुक. यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ने ऑब्जेक्ट 1 बनाया है, और हम लोग ने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी डाला है दैट उसको हम लोगों ने 42 असाइन कर दिया है. एंड व्हाटएवर द हेक. तो बेसिकली अगर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो ट्रू आएगा, और या अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि प्रोटोटाइप 1 हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो क्या एक प्रॉपर्टी इंसर्ट किया है, लेकिन टू स्ट्रिंग नाम का कोई भी प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया है, एम्प्टी था पहले से, इसमें बस एक ठग घुसा है, समझे. तो इसमें फॉल्स आएगा. और हैज ओन प्रॉपर्टी नाम का ही एक प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी फॉल्स आएगा. होपफुली मैं जो बोला हैज ओन प्रॉपर्टी नाम का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मतलब समझ में आ गया होगा. तो बेसिकली ये चेक करता है कि आपके अंदर एक आप समझ रहे हो क्या. There are also useful object class methods. Now this is something different. अभी हम लोग instance methods पढ़ रहे थे, अब object class methods repeat करो. Such as object.assign, ये वाला हम लोग बोर्ड में देख चुके हैं. Object.entries, ये वाला भी बोर्ड पे देख चुके हैं. Object.keys, ये वाला भी बोर्ड पे देख चुके हैं. Top 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स बोलते हैं इसको, वो हम लोगों ने देख लिया है. अब उस पर लिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही बड़ा सा आलीशान सा लिस्ट है. एंट्रीज, फ्रीज, क्या 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 क्या. विल गो थ्रू देम. आई डोंट वांट टू गो थ्रू देम लाइक दिस, एज आई हैव अ रूल कि आपका यूटिलिटी हो नहीं रहा है तो बिना तक आप जाके चेक भी मत. ठीक है, जब यूज होगा तब देख लेंगे. अब आता है कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की बारी. ठीक है, ये रहा हम लोग का कोड एडिटर main.js. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है. ठीक है, तो ओके देखो, इन द main.js there is an object robot. Yeah, we would like to grab the property's name, otherwise known as keys, and save the keys in an array which is assigned to robot keys. However, there is something missing in the method call. तो बेसिकली यहाँ देखो अरे ये वाला तो बोर्ड पे बता चुके हैं. कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रोबोट कीज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो बेसिकली क्या कंटेंट करेगा, कीज कंटेंट करेगा. सारे के सारे कीज यानी मॉडल, मोबाइल, सेनिएंट, सेंटिएंट, आर्मर एंड एनर्जी लेवल को क्या करेगा,
तो की के वैल्यू में कन्वर्ट करके सेव कर देगा एक वेरिएबल के अंदर, किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, सही तो है, एरर क्या है, एरर यहाँ है कि आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम रोबोट है, यस सर, तो उसको सिंपली वहां पुट कर दीजिए, ठीक है। और देखो अभी है ना, बेसिकली आपको डरना नहीं है कि रेड क्या आ रहा है, रेड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोड है ना वो थोड़ा सा दिक्कत वाला क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो ऊपर इसको चेक करो, आप देखो, ठीक है। तो देखो मॉडल मोबाइल जैसा मैंने दिखाया था बोर्ड पे वैसे ही आउटपुट आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको फॉलो किया, ब्लू टिक मिल के आगे बढ़ते हैं। Object.entries will also return an array, but the array will contain more arrays that have both key and value properties in an object. जैसे मैंने बताया था कि एंट्रीज जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल या फिर नेस्टेड एरे रिटर्न करती है, यानी एरे के अंदर एरे होता है और वो जो एरे के अंदर एरे बहुत सारे होंगे ना, तो वो इंडिविजुअल एरे जो इनसाइड होते हैं, जो चाइल्ड एरे होते हैं, वो कंटेन करते हैं की और वैल्यू, ठीक है, एज एन एलिमेंट, इंडिविजुअल की एंड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स टेक दिस आउट आल्सो। तो बेसिकली यहाँ करने के लिए क्या बोला, डिक्लेयर करिए कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके रोबोट एंट्रीज, ठीक है। क्या करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, कर लिया। उसके बाद बोला रोबोट एंट्रीज नाम का ये पॉटी कीजिए, मतलब असाइन कीजिए, ठीक है। क्या असाइन करना है इसको असाइन करना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट एंट्रीज, ENTRIES एंट्रीज, ENTRIES एंट्रीज, और पेरेंथेसिस देना है, और पेरेंथेसिस में क्या लिखना है, रोबोट। लेट्स सी क्या हम लोग को ब्लू टिक मिला, यस, इसका मतलब वर्क कर गया। लेट्स सी हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है, कंसोल लॉग स्टेटमेंट कर रहे हैं और रोबोट एंट्रीज नाम को जो की है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर, देखो आ गया मॉडल, देखो मल्टी डायमेंशनल एरे आया और हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड एरे कंटेन करता है रिस्पेक्टिवली मॉडल और सॉरी की और वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, की एंड वैल्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ लास्ट एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट का होता है, जैसे मैंने बोर्ड पे ये वाला चीज मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा था, बट एज वी हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और असाइन, टारगेट और सोर्स क्या होता है पेरेंथेसिस के अंदर, तो हम लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखो बोला डिक्लेयर अ कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दी सर। वेरिएबल नेम न्यू रोबोट, ओके सर, न्यू RO रिकॉर्ड तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, न्यू ROBOT रोबोट, ठीक है सर। और उसको असाइन कीजिए ऑब्जेक्ट, एक मेथड असाइन कीजिए इसको, क्या मेथड असाइन किया हुआ है कुछ कीजिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट ASSIGN असाइन, और पेरेंथेसिस के अंदर आपको दो चीज लिखना है, दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, टारगेट, पहला क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, टारगेट और सोर्स, टारगेट और सोर्स। तो पहला तो टारगेट होना चाहिए, टारगेट क्या है हम लोग का, रोबोट, ROBOT रोबोट, है ना, टारगेट इज आवर रोबोट, सोर्स इज, वो कंफ्यूजन होता है, देख लेते हैं, कर वर्क नहीं किया तो फिर गलती हो गया, देखिए जी ये हो गया है, ओह सॉरी दिक्कत हो गया, रोबोट पहले नहीं आएगा। बेसिकली पहला क्या आता था, टारगेट, उसके बाद सोर्स आता था ना, तो टारगेट हम लोग का क्या है इस बार, टारगेट इज दिस, टारगेट इज सोर्स मतलब पुराना, सोर्स मतलब पुराना, सोर्स मतलब पुराना, सोर्स मतलब पुराना। उसके बाद क्या, ROBOT रोबोट, होपफुली एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब न्यू रोबोट तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया। अब एक और जो चीज आपको मैंने सिखाया था, न्यू रोबोट की वजह से आउटपुट क्या आया हम लोग का, यहाँ नीचे देखो, न्यू रोबोट की वजह से हम लोग का आउटपुट ये आया, राइट, यहाँ से ये नया जो प्रॉपर्टी है वो असाइन कर दिया गया है हमारे रोबोट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि ये रोबोट नाम का ऑब्जेक्ट जो है ये क्या खुद में कुछ म्यूटेशन शो किया है, लेट्स सी। इसको एक बार कंसोल, इसको एक बार ना क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, तो देखोगे आप तो वो रोबोट जो है वो म्यूटेट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई रोबोट को पहले लिख दे रहे थे, तो उससे क्या दिक्कत आती वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ओरिजिनल जो रोबोट था वही म्यूटेट कर गया, समझ रहे हो ना। इसमें म्यूटेशन कौन म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेट कौन कर जाता है, जो पहले लिखा गया है। कहाँ पे पहले लिखा गया है, असाइनमेंट का जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो म्यूटेट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर आप चेंज नहीं लाना चाहते हो तो उसको क्या करो, आप एंड में लिख दो, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का कोड रन हो गया, होपफुली मेड सेंस, काइंड इट वाज हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल, आई नो, बट कोई नहीं। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट में रिव्यू करेंगे। And one important thing I want to tell for the viewers who are viewing this, basically I'm not happy with my efforts. Why am I ranting all of this here? But like ऐसा बोरिंग ही होता है, मतलब ये जो बातचीत करते हैं ना लोग कि लाइक मैं बूढ़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, सब थोड़ा सा मतलब क्रिंजी लगता है, या फिर लाइक भाग यार क्यों बोल रहे हैं, बट
राइट मतलब यार मेरा कोडिंग स्किल्स बेटर ही नहीं हो रहा, मतलब आई एम जस्ट, हाँ आई मीन मेरे को कोई अगर स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन फेंक देना तो मैं नहीं बना पाया यार। लिटरली कुछ दिन पहले कुछ हुआ, इट रियली हिट मी सो बैड। मैं आई वाज गिवन अ सर्टेन क्वेश्चन कि ब्रो कि एक हेल्प मी आउट इन दिस, इट टुक मी आवर्स एंड आवर्स एंड स्टिल आफ्टर दैट आई कुडंट फाइनली फिगर इट आउट। जस्ट आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग ऑल इन रॉन्ग डायरेक्शन। ओनली होप आई हैव इन माय हेड इज दैट कि डीएसए सीख लूंगा तो शायद मेरा प्रोग्रामिंग स्किल्स बेटर हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग ऑल हियर, बट व्हाटएवर, आई थिंक कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त। अब ये जब एंड हो जाएगा आई थिंक जब ये एंड हो जाएगा तो आई थिंक जब ये एंड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से हम लोग कूद सकते हैं छत से, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक जब ये एंड हो जाएगा तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स में जंप मारेंगे एंड दैट वुड बी वेरी टू मच ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम माय साइड, बट स्टिल आई डोंट केयर, यू नो क्या हो गया भाई, जो भी है 100% खत्म हो जाएगा मेरा कल परसों तक। 195% हो रहा है क्योंकि इधर उधर वापस से ओपन किए थे एंड मैंने कोड्स को फिल नहीं किया, बेसिकली ऐसा कुछ हुआ था। हाँ तो बेसिकली वही है कि आई एम सॉरी दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग एंड क्लियरिटी खो रहा हूँ मैं बोलते वक्त। तो उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा बहुत सारा, बहुत दिन से बोल रहा हूँ। Sounds irritating too. I don't know if I'll be able to do it or not. Let's see. Take care. Bye.